हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज का वीडियो बड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे। ठीक है। और उसकी हेल्प से ये क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है आपके, इसी बार सीएसआर नेट जो एग्जाम हुआ था जुलाई में 2025, जो कि सीएसआर नेट जून का एग्जाम था, जुलाई में हुआ था, उसका एक क्वेश्चन है। लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, पार्ट सी का क्वेश्चन है और बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे अप्रोच करना है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, और आने वाला एग्जाम में हमसे कोई गड़बड़ी ना हो जानबूझ के, वैसा हम लोग इस वीडियो की मदद से सीखेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, ये भाई साहब क्वेश्चन दिए क्या है और कैसे हमें देखना है। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ए और बी दो मैट्रिसेस है। ओके। वी आर गिवन टू डिस्टिंक्ट रियल मैट्रिसेस, 2 क्रॉस 2 के दो डिस्टिंक्ट रियल मैट्रिसेस है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगर ए इन्वर्टिबल है, देन ए बी एंड बी ए हैव सेम मिनिमल पॉलिनोमियल्स। अगर ए इन्वर्टिबल हो गया, ए बी एंड बी ए दोनों का मिनिमल पॉलिनोमियल सेम होगा, ऐसा भाई साहब क्लेम कर रहे हैं। तो जीरो अगर आइगन वैल्यू है ए का, तो जीरो आइगन वैल्यू ए बी का भी होगा, ये भी क्लेम किया जा रहा है। बहुत बढ़िया। फिर बोला जा रहा है कि इफ जीरो इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड ऑफ बी, देन जीरो इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ ए बी। मतलब ए और बी का केवल आइगन वैल्यू जीरो है, ए बी का भी केवल आइगन वैल्यू जीरो होगा, ऐसा ये बोल रहे हैं, मैं नहीं। ठीक है। अगर ए एंड बी हैव सेम मिनिमल पॉलिनोमियल, तो आइदर ए और बी इन्वर्टेबल होना चाहिए। मतलब ए बी एंड बी ए हैव द सेम मिनिमल पॉलिनोमियल, तो बोला जा रहा है कि ए और बी अपना इन्वर्टेबल होगा। ए और बी इन्वर्टेबल होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में है क्या, पहला तो आइगन वैल्यू का क्वेश्चन आ गया कि ये और बी का आइगन वैल्यू है तो ये होगा कि नहीं। फिर आ गया आपका कि ठीक है भाई साहब, ए अगर इन्वर्टेबल है तो दो मैट्रिसेस का सेम मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल भी आ गया, आइगन वैल्यू भी आ गया। अब देखिए, तो आइगन वैल्यू पे दो क्वेश्चंस, मिनिमल पॉलिनोमियल पे भी दो क्वेश्चंस, ये है ए बी और बी ए पे। और ये बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चंस होता है, मिनिमल पॉलिनोमियल बोले चाहे आइगन वैल्यूज बोले, और इसमें हमेशा ही स्टूडेंट्स अटकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमें अप्रोच करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। ओके, चलिए। सो सॉल्यूशन, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो, हाउ वन शुड थिंक, कैसे इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम अप्रोच करें, क्या थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए। तो पहला चीज आप देखिए, को करने के पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। सो रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। व्हाट आर दोस बेसिक फैक्ट्स? सो बेसिक फैक्ट्स आर सिंपली, राइट, कि आपका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, राइट है। आइगन वैल्यूज क्या होते हैं किसी मैट्रिक्स का। पहली बात, कोई मैट्रिक्स अगर आप लेते हैं तो उसका आइगन वैल्यू का मतलब हो गया, कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे यहाँ रियल का ही बात हो रहा है तो चलो रियल ही उठा लेते हैं। सो अगर हमारे पास कोई आप रियल मैट्रिक्स देते हैं और कोई लैम्डा, चाहे रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, जो भी हो, सो लैम्डा बिलोंग्स टू आर और मोर जनरल इन सी इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। अगर आपका somehow there exists some non-zero vector in Rn such that a of x is equal to lambda, ये है डेफिनेशन। ओके, ठीक है। ऐसा होना चाहिए, आइगन वैल्यू हुआ तो एक वेक्टर मिले जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, द वेक्टर शुड बी नॉन जीरो। इसी का है कि ये कर्नल ऑफ ए माइनस लैम्डा आई नॉन ट्रिवियल होना चाहिए, डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए, वो कॉर्लरी है। ओके, ठीक है। एंड अगर ऐसा हुआ, देन लैम्डा इक्वल टू दिस, ये हमने देखा आइगन वैल्यू का मतलब क्या होता है। दूसरा, मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है। मिनिमल पॉलिनोमियल से नाम बता रहा है, मिनिमल पॉलिनोमियल मतलब एक पॉलिनोमियल जो मिनिमल हो इन द सेंस ऑफ डिग्री, ऐसा पॉलिनोमियल जो एनिलेट करे एक को, एंड इट्स द लोएस्ट फॉर्म ऑफ डिग्री व्हिच इज मोनिक। ठीक है, इट्स कॉल्ड मिनिमल पॉलिनोमियल। तो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए इज एन एनिलेटिंग पॉलिनोमियल, एक ये एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है, सच दैट इट्स मोनिक
ठीक है, इट्स मोनिक। एंड अगर कोई दूसरा पॉलिनोमियल ए को एनिलिट करता है और जहां पे कि पॉलिनोमियल आपका नॉन जीरो है, तो जो डिग्री होगी मिनिमल पॉलिनोमियल की वो से छोटी होगी, ठीक है, या बराबर हो। बट इट्स द लीस्ट डिग्री एनालिटिक पॉलिनोमियल, इससे छोटा डिग्री का कोई एनालिटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऑफ कोर्स जीरो पॉलिनोमियल तो नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल की मैं बातचीत कर रहा हूँ, जिसका डिग्री आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मिनिमल पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट, ये हो गया और इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस होता है। लेकिन इस क्वेश्चन से ये अगर चीजें हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन से केवल नहीं बनेगा, यू हैव टू नीड सम इंफॉर्मेशंस ऑन मैट्रिसेस। व्हाट आर दोस इंफॉर्मेशंस आर रिक्वायर्ड? पहला चीज रिक्वायर्ड इज कि वेल, अगर आपके पास नंबर वन, इफ योर two matrices are similar, then they have the similar polynomial. Number two, if determinant of a matrix is zero, means if your matrix is similar, then the product matrix is also similar. Number three, if one of the eigenvalue of A is zero, then the product has eigenvalue zero. That's all come from this properties of determinant, right? So just let me go through these facts again. So, well, तो एक ये चीजें हो गई। और अगर if A and B आर सिमिलर, दो मैट्रिसेस अगर सिमिलर हो गए, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, सिमिलर मैट्रिसेस इन एम एन आर, ठीक है, देन दे हैव द सेम मिनिमल पॉलिनोमियल्स, देन देयर मिनिमल पॉलिनोमियल्स आर सेम। ओके, अगर दो मैट्रिसेस अगर सिमिलर हो जाएंगे तो मिनिमल पॉलिनोमियल सेम हो जाएगा, इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। अब यहां पर क्या, हेयर आपको एक चीज दे रखा है कि ए इज इन्वर्टेबल। वंस ए इज इन्वर्टेबल, तो यहां से एक चीज क्लियर हो जाएगा कि हमारा ए बी एंड बी ए, दिस टू आर सिमिलर। समझ गए? ओके, ओवर आर। सो अगर ए इन्वर्टेबल मैट्रिसेस देंगे, देन दिस टू मैट्रिसेस आर सिमिलर। क्यों भाई साहब, क्यों, कोई दादागिरी है क्या? नो भाई, नो दादागिरी, प्रूफ है इसका। और वो प्रूफ आप दे सकते हैं क्योंकि मुझे आपकी मेहनत पे पूरा भरोसा है, राइट है। अगर वो मैं नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, काम की उस पे, बड़ा बेसिक चीज है। खुद से जब इस चीज को करेंगे बड़ा मजा आएगा। दोनों में कोई भी इन्वर्टेबल हो, चाहे ए हो चाहे बी हो, दोनों में एज लॉन्ग एज वन ऑफ देम इज इन्वर्टेबल, देन ए बी एंड बी ए सिमिलर। ओके, नेक्स्ट, और सिमिलर मैट्रिसेस हो गए तो फिर सब सब कहानी खत्म। दे आर सिमिलर एंड सिमिलर मैट्रिसेस है सेम मिनिमल पॉलिनोमियल्स। वंस इट इज सिमिलर, काम खत्म। मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए बी इक्वल टू मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ बी ए। क्या बात हो गया ये तो, राइट? देख लीजिए। सो अगर हम क्वेश्चन का आंसर दें, ए इन्वर्टेबल है, देन ए बी बी है सिमिलर पॉलिनोमियल, यस, बिकॉज दे आर सिमिलर, ए बी एंड बी आर सिमिलर, राइट है। अगर जीरो आइगन वैल्यू ए का, तो जीरो आइगन वैल्यू होगा ए बी का, ऐसा है क्या? चलिए देख लेते हैं। अगर जीरो हमारा आइगन वैल्यू हुआ, जीरो इज एन आइगन वैल्यू, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो हो गया। वाई? तो डिटरमिनेंट अगर ये जीरो हुआ, ए एंड बी बोथ आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ साइज 2 × 2, तो ये भी डिटरमिनेंट जीरो हो गया। वाई? सो जीरो इज एन आइगन वैल्यू। अगेन वाई, ठीक है। दिस आर थ्री फैक्ट्स। लेट्स लर्न हाउ टू थिंक, बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आंसर मैं दे सकता हूँ, कोई फायदा नहीं होगा उससे। आंसर तो बहुत सारे पड़े हैं सब जगह, आप कितना अच्छा समझे हो ये इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है आप समझ सकते हो, मुझे भरोसा है आपकी मेहनत पे, किसी को हो चाहे नहीं हो, आई हैव बिलीव ऑन यू। जस्ट सो जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। सो जीरो इज एन आइगन वैल्यू, सो एंड सो फोर्थ। ओके, गुड है। सो जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए बी, यहां तक हम लोग इस चीज को देख सकते हैं, गुड है, ठीक। सो
ए बी आपका सिंगुलर हो गया, उस हिसाब से जाएंगे। सो जीरो इज एन eigenvalue. If zero is the only eigenvalue of AB, then zero is an eigenvalue of AB. It's देख सुनने में तो लग रहा है सही है, बट ऐसा होगा क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ए के आइगन वैल्यूज भी केवल जीरो, बी के भी आइगन वैल्यूज भी केवल जीरो, ए बी का भी आइगन वैल्यू ऐसा होगा क्या? ऐसा बना सकते हैं मैट्रिक्स जिसका ऐसा काम ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा देख लीजिए, लुक एट दिस मैट्रिक्स। आप ऐसा मैट्रिक्स देख लीजिए, दोनों के आइगन वैल्यू जीरो है, जस्ट प्रूव इट। इफ यू लुक एट द प्रोडक्ट, इट्स 1 0 0 0। इफ यू लुक एट द प्रोडक्ट बी ए 0 0 0, so a b equal to b, look at this। सो मिनिमल पॉलिनॉमियल फॉर दिस, तो आप इसका आइगन वैल्यू देख लें। आइगन वैल्यू जहां तक ए बी की बात है, ए बी का आइगन वैल्यूज तो 0,1 है। ए बी का एक आइगन वैल्यू जीरो, तो हमने तो पहले प्रूफ किया था ए और बी में किसी एक का भी आइगन वैल्यू जीरो होगा तो ए बी का हो जाएगा। सो ए बी का आइगन वैल्यू 0 1 है, बट ए के सारे आइगन वैल्यू जीरो है, बट ए बी के सारे आइगन वैल्यू जीरो नहीं है। इनफैक्ट बी ए के भी साथ ऐसे ही हो रहा है। और यहाँ पर एक चीज चेक कीजिए, दोनों का मिनिमल पॉलिनॉमियल सेम है दोस्त। मिनिमल पॉलिनॉमियल ऑफ ए बी एंड बी ए आर सेम, बट स्टिल ना ए इन्वर्टेबल है ना बी इन्वर्टेबल है। लास्ट क्वेश्चन आपका यही था, देखिए। सो जीरो इज द ओनली आइगन वैल्यू, देन जीरो इज ओनली आइगन वैल्यू। देखिए यहाँ पे ओनली वर्ड लिखा है, ओनली, इसी में प्रॉब्लम है। नहीं, जीरो आइगन वैल्यू होगा बट ओनली नहीं। और भी हो सकते हैं, गारंटी नहीं है, होने का हमने एग्जांपल दे दिया। इफ ए बी एंड बी ए हैव सेम मिनिमल पॉलिनॉमियल, देन ईदर ए और बी इज इन्वर्टेबल। नहीं, हमने दिखाया ए बी बी ए के सेम मिनिमल, और दोनों मैट्रिसेस डिस्टिंक्ट है, राइट? हमने जो मैट्रिक्स दिया वो दोनों डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस है। देखिए दोनों मैट्रिक्स आपका डिस्टिंक्ट है। सो दैट्स ट्रू। सो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट स्टेटमेंट, थर्ड एंड फोर्थ रॉन्ग है। देख लिए कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये आसान कब? जब सारी चीजें को आप इसको अच्छे तरीके से कनेक्ट करो। और वो जब आप कनेक्ट अच्छे से करोगे तब होंगी। उसको अगर कनेक्ट करना चाहते हो तो 2 दिसंबर से रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो रही हैं आने वाला एग्जाम्स के लिए। और अगर अभी तक आपने कनेक्ट अच्छे से किया है, प्रैक्टिस की प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस करना चाहते हो, स्पीड बढ़ाना चाहते हो, और डीपली स्टेप की थोड़ा सा जाना चाहते हो, तो उसके लिए क्रैश कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज अभी चल रहे हैं। चाहे गेट का हो, जैम का हो, नेट का हो, या फिर टीएफआर का, इन तीनों के चल रहे हैं। आप जो भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो आप जुड़ सकते हो, और अपनी मेहनत को नए स्केल पे ले जा सकते हो। ये सब क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आपसे नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैथ आप नहीं सीख सकते, आपको मैथ सीखने का हक नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीख सकते हो। पहले का गाइडेंस थोड़ा गलत रहा होगा, या जैसा पहले का मेहनत उस टाइप का नहीं रहा होगा, लेकिन कहा जाता है जब जागो तब सवेरा। अभी जग गए हो, अब मेहनत कर लो। अब किसने रोका है आपको? सही दिशा में मेहनत करो। वो दिशा कैसे होगा हम लोग देंगे, उसमें काम करो, आगे बढ़ो, और हम दोनों मिल के आगे बढ़ेंगे इसी चीज में। ठीक है? ओके। तो जो भी लोग, चाहे ये क्रैश कोर्स हो, या फिर फास्ट ट्रैक क्लासरूम प्रोग्राम हो, या फिर रेगुलर बैच हो, जिसमें भी आप जोड़ना चाहते हो, अपनी मैथ को नए स्केल पे ले जाना चाहते हो, आप मेल कर सकते हो। ठीक है? बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।